हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्रीवियस क्लास में हमने प्रश्नावली 4.2 का पहला क्वेश्चन पूरा कर लिया था। आज की इस क्लास में हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या है? उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। यानी जो किताब के अंदर हमारे उदाहरण दे रखे हैं उसको हमें सोल्व करना है। तो मैं आपको देखो किताब से क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखो उदाहरण 1 ये रहा, इसके अंदर 2 पॉइंट है, पहला और दूसरा। ठीक है ना। तो हम पहला पॉइंट देखते हैं। जॉन और जीवती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। यानी जॉन और जीवती इन दोनों के पास 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। समझ रहे हो ना। यानी ये 45 कंचे इन दोनों के पास और ये दोनों ही 5-5 कंचे खो भी देते हैं। ठीक है। और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। यानी बात समझ रहे हो। ये 5-5 कंचे खो देते हैं और शेष कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। ठीक है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। ठीक है, मैं समझ गया, आपको समझाता हूँ। देखो जॉन और ज्योति इन दोनों के पास ना भाई कुल मिलाकर 45 कंचे हैं और ये दोनों 5-5 कंचे खो भी देते हैं। अब 5-5 कंचे खो देने के बाद शेष कंचों की संख्या का गुणनफल इनके पास 124 है और हमें बताना है कि आरंभ में इनके पास कितने कितने कंचे थे। ठीक है ना। तो इसका हल देखते हैं। पहले का हल तो मैं लिख सकता हूँ कि जॉन और, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे ही आप लिखते जाना, कि जॉन और ज्योति के पास कुल कंचे कितने थे भाई? 45। ठीक है। और अब देखो मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। इन दोनों के पास कुल 45 कंचे हैं। अब हमें यह तो नहीं पता ना कि जॉन के पास कितने कंचे और ज्योति के पास कितने कंचे। ये 45 तो इन दोनों के पास है। ठीक है ना। तो मैं मान लूँगा कि माना माना जॉन के पास कंचे की संख्या x। ठीक है ना। x मान ली मैंने जॉन के पास कंचे की संख्या। अब ज्योति की देखो, ज्योति के पास कंचे की संख्या। अब देखो जैसे कि जॉन का तो मैं मान सकता हूँ x। अब ज्योति के पास कितने हो गए? अब इस टोटल में से मैं x घटा दूंगा तो ज्योति के आ जाएगा मेरे पास 45 माइनस x। और ये जो मैंने लाइन खींची है वो ऊपर ही वाली है। जैसे ज्योति के पास कंचे की संख्या तो ये वाली सेम है, तो इसलिए मैंने ऐसे सीधी लाइन खींच दी। ठीक है ना। अब इतना हो गया। और देखो हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि यहाँ तक हमने कर दिया। ठीक है ना। 45 कंचे तक इन दोनों के अलग अलग भी बता दी। अब देखो दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और शेष कंचों का गुणनफल 124 है। तो मैं क्या लिखूंगा? 5-5 कंचे खो देने के बाद 5-5 कंचे खो देने के बाद क्या लिखूंगा मैं? शेष कंचों की संख्या का गुणनफल। शेष कंचों की संख्या का गुणनफल कितना दे रखा है हमें किताब के अंदर? 124। हाँ ठीक है ना। समझ रहे हो ना भाई। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, लिखना बता रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ। ठीक है ना। और एक और बात, अगर आप लोग ना गणित के अंदर अगर आप हिंदी में लिखना सीख जाओगे ना तो आप गणित के अंदर कहीं नहीं अटकोगे। ठीक है ना। और इसकी तो इतनी खास हिंदी है भी नहीं, बहुत ईजी से ही है। समझ रहे हो। पहले क्वेश्चन को पढ़ो 2-3 बार, उसको समझो, क्वेश्चन को तोड़ो, फिर आप आसानी से ऐसे सवाल करने लग जाओगे। अब देखो शेष कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है? 124। और मैं आपको बता दूं ये 5-5 कंचे खोए भी तो है इन्होंने। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको यार पहले लिख दिया मैंने। चलो आप इसके बाद ना सबसे पहले ये लिखना, फिर ये लाइन लिखना। ठीक है ना।
तो क्या लिख सकता हूँ, 5 कंचे खो देने के बाद जॉन के पास शेष कंचे, जॉन के पास शेष कंचे कितने बच जाएंगे भाई? पहले कितने थे? x थे और 5 कंचे खो दिए यानी कम हो गए 5, तो x - 5 कर सकता हूँ। और इसके बाद ये लाइन लिखना आप, ज्योति के पास शेष कंचे, ज्योति के पास शेष कंचे कितने हो जाएंगे? ज्योति के पास पहले कितने थे? 45 - x, तो इस बार कितने हो जाएंगे? 45 - x तो रहेगा ही, और इसमें से भी -5 कम हो जाएंगे, यानी 45 में से 5 घटा दो, कितना आ जाएगा? 40 - x। ठीक है ना। अब इसके बाद ये वाली लाइन यहाँ पर लिखनी है आप लोगों को, शेष कंचों की संख्या का गुणनफल 124। समझ रहे हो मेरी बात? 124। अब देखो शेष कंचों की संख्या का गुणनफल, शेष कंचे कौन से हैं इन दोनों के पास? देखो x - 5 है और 40 - x है, का संख्या का गुणनफल यानी इन दोनों का गुणनफल, ये जो हिंदी में लिखा हुआ ना शेष कंचों की संख्या का गुणनफल, इसे हम गणितीय रूप में लिख रहे हैं। और 40 - x, इन दोनों का गुणनफल हो रहा है 124। ठीक है, इतनी बात समझ में आई है आपको? अब हम इसका बनाते हैं द्विघात समीकरण। तो कुछ नहीं करना, पहले x को 40 से गुणा करो, फिर x को x से गुणा करो। तो मैं x को 40 से गुणा करता हूँ, 40x, x को x से गुणा किया तो माइनस का x²। अब -5 को 40 से गुणा करेंगे तो माइनस का निशान आएगा, तो ये हो जाएगा 200। -5 को -x से गुणा करूँगा तो प्लस का 5x आ जाएगा, और ये जो बराबर में 124 है इस साइड लेकर आ रहा हूँ, तो ये माइनस का 124 हो जाएगा बराबर 0। अब देखो हमें द्विघात समीकरण बनानी है सबसे पहले। तो द्विघात समीकरण के अंदर हमें पता है कि सबसे पहले अधिकतम घात होती है, यानी जो बड़ी घात होती है उससे पहले लिखते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ -x², ये माइनस का ही तो है इसलिए मैंने साथ में माइनस भी लिया है। ठीक है ना। इसके बाद क्या होती है? न्यूनतम घात, यानी पहले अधिकतम घात फिर न्यूनतम घात। तो न्यूनतम घात देखो कहाँ है? 40x और 5x, तो इन दोनों को मैं पास में लिख लेता हूँ, 40x + 5x। अब मेरे पास क्या बचा? -200 और -124 बराबर 0, ये सेम है। ठीक है। अब देखो ये दोनों जुड़ रहा है तो इन दोनों को जोड़ दूंगा, और ये दोनों भी जुड़ रहे हैं, तो ये -x² ऐसा का ऐसा ही, और ये रहेगा मेरा, ये हो जाएगा 45x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो बड़ी संख्या माइनस की है तो चिन्ह माइनस का ही आएगा, और ये कितना हो जाएगा? 4, 2, 3, यानी 324 आ जाएगा, माइनस का बराबर में 0। ये हमारी द्विघात समीकरण बन गई। हम जानते हैं द्विघात समीकरण में स्टार्टिंग में कोई माइनस नहीं होता, तो हम इस माइनस का पूरी समीकरण के अंदर गुणा कर देते हैं, तो ये जो माइनस का ये तो प्लस का हो जाएगा, है ना, और ये जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा, माइनस का गुणा कर रहे हैं पूरे के अंदर, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 324 बराबर 0। अब देखो मेरे पास द्विघात समीकरण तो आ गई, अब इसको तोड़कर आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। जो पीछे मेरे पास द्विघात समीकरण आई थी उसे हमने अलग पेज पर लिख दिया। हम यहाँ से शुरू करते हैं। देखो ऐसे सवाल हमने, पहला क्वेश्चन जो था हमारा इस प्रश्नावली का वही था, और द्विघात समीकरण के मूल बताने थे। यहाँ पर भी हम अब इसका मूल बताने वाले हैं। ठीक है ना। तो आपको आता ही होगा ये सवाल, टुकड़े करने हैं, 45x के टुकड़े करने हैं, गुणनखंड करने हैं, यानी 45x को हम जोड़ कर या फिर घटा कर कितना लाना है? 45x लाना है, वो भी माइनस का, और x² के गुणा में कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसको और इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 324। यानी कहने का मतलब ये है कि इन दोनों के टुकड़े यानी जोड़ने या फिर घटाने पर तो -45 आना चाहिए, और गुणा करने पर 324 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या कौन सी है मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपको, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखो 36 माइनस का लो और माइनस का 9 लो, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 45 ही आएगा, और 36 और 9 का जब मैं गुणा करूँगा तो मेरे पास प्लस का आ जाएगा 324, यानी मैं 36 और 9 45 के 2 टुकड़े ले सकता हूँ। ये अलग चल रहा है, रफ कार्य था। ठीक है ना। तो x² और 324 बराबर 0, ये सब सेम रहेगा। 45 के टुकड़े कितने हुए? -36x - 9x प्लस। ठीक है, आसान।